में मेलाथियन, लिंडेन, क्लोरीपायरीफॉस, डीडीटी जो ये सभी किसान खेतों में डाल रहे हैं, इस सभी से किसान की भलाई 1% नहीं हो रहा है। जहां तक किसान के खेत में जहर, जो किसान अपने खेतों में जो जहर डाल रहे हैं वह अपने खेतों में नहीं बल्कि वह अंततः अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो धरती पर की जितने भी आप विश्व देख रहे हैं, विश्व में जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, उस सभी महाद्वीप में रहने वाले जितने भी समस्त जीव जंतु है, उस सभी जीव जंतु में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव जंतु है जो अपने भोजन को बचाने के लिए उसमें जहर डालते हैं, ताकि वह जहर को देख करके अन्य कोई कीट, अन्य कोई जंतु उस फसल को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अंत में वही किसान उस फसल को काटकर स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, और जो जहर वह कीट को भगाने के लिए, जंतु को भगाने के लिए अपने खेतों में डालते हैं, वह अंततः अपने शरीर में ही डाल लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मातृभूमि बचाओ आंदोलन के तहत सभी किसान भाइयों के घर घर जाकर के, खेत खेत में जाकर के यह निर्णय लिए हैं कि जो रासायनिक यूरिया, डीएपी, पोटास खेतों में डाल करके ये मातृभूमि जो हमारी माँ की समान है, उसे जो बंजर बनाया जा रहा है, उस बंजरपन की पर्दाफाश किया जाए। क्योंकि आप लोग खुद कल्पना करके देख सकते हैं कि आपके घर के कोई भी सदस्य अगर आपसे गुस्सा हो जाए तो आप रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मर जाइएगा। लेकिन ये मेरी मातृभूमि अगर बंजर हो जाएगी तो ये समस्त जीव जंतु का नाश हो जाएगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो खेतों में फसल नहीं होगा। तो ये किसान भाइयों का सोचना गलत है, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान बनाता है, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे की सूर्य के प्रकाश, नाइट्रोजन और जड़ से जल चाहिए। तो अगर किसान भाई चाहते हैं कि मेरे पौधा अच्छा रहे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिंचाई करना, न कि खाद डालना। खाद या एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने हमारे देश में लाया। आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, 1939 में विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, और उस युद्ध में लड़ने के लिए यूरोप के विभिन्न ताकतवर देशों ने जो रासायनिक केमिकल बनाए, जो रासायनिक हथियार बनाए दुनिया के अन्य देश से लड़ने के लिए, वही रासायनिक हथियार को ठोस अवस्था में बना करके भारत देश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसान भाइयों की जितना भी कमाई है, उसका 100% कमाई में से 70% ये खाद रासायनिक यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके, डीडीटी के नाम से चला जा रहा है। इसीलिए हम तमाम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप अपने खेतों में रासायनिक खाद को डालने से बचें, और आप अपने खेतों में गौ आधारित खेती करें, तब जाकर यह धरती बच पाएगी। अन्यथा आप लोग जिस तरह से खेती कर रहे हैं, इस तरह से अगर खेती होता रहा तो आने वाले 10 से 20 साल में मेरी मातृभूमि बंजर हो जाएगी, और ये मातृभूमि अनाज उगलना बंद कर देगी। जब ये मातृभूमि अनाज उगलना बंद कर देगी तो एक मानव दूसरे मानव को ही मारकर खाने लगेगा। क्योंकि मानव को जीवित रहने के लिए कोई अन्य ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि इस धरती पर के समस्त पेड़ पौधा, जितने भी फसल आप लोग लगाते हैं, वह सभी गायब हो जाएगा। क्योंकि रासायनिक जो आप खेतों में यूरिया डालते हैं, यूरिया का काम है किसानों के मित्र जीवाणु केचुआ को मारना। लेकिन किसान भाइयों को ये बात पता है, लेकिन तब पर भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो मजबूरी में, जिसे ऑप्शन नहीं है कि अगर हम अपने खेतों में रासायनिक खाद यूरिया नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। तो ऐसा ये गलत बात है। हम आपको 100% नहीं बल्कि 1000% ये गारंटी देते हैं
कि आप अगर अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग न भी करेंगे तो उत्पादन में 0% भी कमी नहीं आ सकती है। लेकिन किसान भाइयों के ये जो कंपनी है रासायनिक खाद को बेचने वाली, ये कंपनी मूर्ख बनाकर किसान भाइयों को रासायनिक खाद डलवा रहे हैं अपने खेतों में। और किसान भाई धड़ल्ले से हजारों हजार रुपया लगाकर खेतों में कीटनाशक, जंतुनाशक, यूरिया, डीएपी के नाम से खेतों में डाल रहे हैं। तो आप खुद एक बात समझिए, एक एग्जांपल से आप समझिए, अगर कहीं पर भी आप चीनी डाल दीजिए वहाँ चींटी आ जाएगा। तो खेत में यूरिया का काम है दुश्मन कीटाणुओं को बुलाना। जब आप खेतों में यूरिया डालते हैं तो उस यूरिया को डालने से जो किसानों का दुश्मन मित्र है वह दुश्मन मित्र खेतों में आता है। यूरिया जब पिघलता है तो पिघलने के दौरान जो वह मिट्टी में मिलती है वह मिट्टी को खाने के लिए अन्य खेतों से दुश्मन कीटाणु आता है और वह मिट्टी को खाते हुए जब मिट्टी समाप्त हो जाती है तो वह पौधा को काटना शुरू कर देता है। और जब वह पौधा को काटना शुरू कर देगा तो किसान भाई दुकान पर जाइएगा कि मेरा पौधा सूख रहा है, तो फिर वह दुकान वाले आपको एक कीटनाशक के रूप में छिड़काने के लिए दे देगा। तो ये सब जो किसान भाई अपने लागत की, अपने इनकम के जो 80% रुपया खर्च कर रहे हैं रासायनिक कीटनाशकों में, वह अगर किसान भाइयों को बचाना है और इस भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है तो किसान भाई को पुनः स्वदेशी खाद अपनाना पड़ेगा। अन्यथा यह देश कभी भी सोने की चिड़िया नहीं बन सकती है, क्योंकि कोई भी देश तब मजबूत होता है जब उस देश का प्राथमिक क्षेत्र मजबूत होता है। और प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इस देश का किसान है। लेकिन इस किसान को रासायनिक यूरिया, डीएपी, पोटास के नाम पर मारा जा रहा है। तो हम तमाम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने खेतों में जरूर स्वदेशी खाद पदार्थ, कीटनाशक का प्रयोग करें। आप जाकर अगर पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप अपने घर में जाकर आप अपने बच्चों को बोलिए। अगर वह बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है, 8वीं क्लास में, तो 8वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर बोलिए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यूरिया, डीएपी का खेतों में कोई काम नहीं है। लेकिन ये विदेशी कंपनी हम भारत देश के सभी किसान भाइयों को फंसा करके एक मकरा जाल के तरह रखी हुई है। इसीलिए हमने यह प्रण लिए हैं कि जब तक हम लोग के अंदर सांसें चलेगी तब तक हम इन महापुरुषों को, जो महापुरुष आप दिख रहे होंगे राजीव दीक्षित जी, इन महापुरुषों को, वाणी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और चाहेंगे कि यह देश आत्मनिर्भर बने। और यह देश तब आत्मनिर्भर बन सकता है जब इस देश का किसान आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन अभी ये किसान विदेशियों कंपनी पर निर्भर है, क्योंकि जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं वह खाद नेफ्था से बनाया जाता है। और जो नेफ्था है वह पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। जहां पर अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है वहीं से ये नेफ्था भी आता है। तो आप तमाम किसान भाई अगर चाहते हैं कि यह देश सोने की चिड़िया पुनः बने, और अगर किसान भाई चाहते हैं कि जिस तरह अंग्रेजों के आने से पहले हर एक किसान भाई एक मतलब जो है बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज जब भारत आए तो किसान भाइयों को शोषण करना शुरू किया। क्योंकि अंग्रेज ये बात पता किया कि अगर हमें भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों को पता चला कि अगर हमें भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर रखना है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को तोड़नी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने यह बात पता किया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों है। तो अंग्रेजों के यह बात पता चला कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि के लिए मजबूत है।
तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम कृषि को बर्बाद कर दे, और अंग्रेजों ने कृषि को बर्बाद कर दिया। लेकिन जो महापुरुष हुए, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन सभी का कहना था कि हमारा देश जब आजाद होगा तो हमारे देश में रहने वाले तमाम किसान भाई फिर स्वावलंबी बने, फिर पुनः आत्मनिर्भर बने। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि यह देश 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हो गया, लेकिन मेरे देश के सरकार जो उस समय सरकार में आए, वह किसान पर, गरीब पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब पर नहीं ध्यान दिया। और यह देश आजादी के आज 70 से 80 साल होने वाले हैं, लेकिन यह देश के किसानों का स्थिति धीरे धीरे और दयनीय होते चला जा रहा है। जब अंग्रेज था तो हम लोगों का एक बात मन में चल रहा था कि अंग्रेज था तो अंग्रेज किसानों को शोषण किया तो किसान गरीब हो गए, लेकिन अभी तो अंग्रेज नहीं है, फिर भी किसान क्यों बर्बाद हो रहे हैं? यह सरकार की नीति के कारण, क्योंकि सरकार जिस नीति से यह देश को चला रही है, यह नीति या कानून व्यवस्था सभी अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून व्यवस्था है। इसीलिए हमने प्रण लिए हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक जो है किसानों को स्वावलंबी बनाएंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं क्या ये काम होगा? तो श्री कृष्ण भागवत गीता में बोले, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में गए लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय अर्जुन बोले कि हम बाण नहीं चलाएंगे। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन तुम बाण चलाओ, क्योंकि तुम कर्म से मत डरो, तुम कर्म करो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम्हारा फल भी अच्छा मिलेगा। अगर हम आम का पौधा लगाएंगे तो हमें आम का ही फल मिलेगा, बबूल का कांटा नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा काम है कर्म करना, कर्म का फल जो भी हो। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की चिंता करेंगे तो वह व्यर्थ की बात है। इसीलिए आप तमाम किसान भाई स्वदेशी खाद, स्वदेशी कीटनाशक, स्वदेशी सभी चीजों का प्रयोग करें अपने जीवन में, तब जाकर यह देश आत्मनिर्भर बन सकता है, तब जाकर इस देश में बेरोजगारी घट सकती है। क्योंकि यह सरकार सभी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकता है, इसीलिए सभी व्यक्ति को स्वरोजगार करना पड़ेगा। और स्वरोजगार तब होगा जब स्वरोजगार से उत्पादित चीज आदमी डिमांड करेगा तो स्वरोजगार में और ज्यादा रोजगार पैदा होगा और यह देश स्वावलंबी बन सकता है और यह देश आत्मनिर्भर हो सकता है। तो आप तमाम किसान भाई जरूर से जरूर स्वदेशी अपनाइए। बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों को लगता है